हम पद के लोभी नहीं है। माहौल है, बदलाव का माहौल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम सर से एक सवाल करेंगे। अभी जो बिहार में जो अभी इलेक्शन हुआ है और उस पर जो है बहुत परिवर्तन हुआ है बिहार की राजनीति में, तो उस पर हम इनसे बात रखेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे हुआ है और क्या क्या चीज़ें मतलब अच्छी हुई है और क्या क्या चीज़ें खराब हुई है और कहाँ से जनता ने गलती करी और कहाँ से राजनीति में थोड़े बहुत लोगों को मतलब लताड़ पड़ा। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। तो अभी आप कुछ बता सकते हैं कि अपने मर्जी से कि बिहार का जो राजनीति व्यवस्था है वो क्या है, कैसे है और कैसा चल रहा है अभी? देखिए, बिहार की जो राजनीति है ना, उसको समझ लिया जिसने, तो ये समझ लो कि वो राजनीति का परिपक्व हो गया। जैसा कि अभी देखे होंगे आप सब, ये जब 2014 में प्रधानमंत्री जीते थे तो उनका एक तरह से रणनीतिकार, सलाहकार कह लो, डिजिटल मीडिया को हैंडल करने वाले सब कुछ प्रशांत किशोर। ओके, किसका प्रधानमंत्री का जब चुनाव हुआ था 2014 में, ओके, ठीक है, तो प्रशांत किशोर ने पूरा हैंडल किया। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट प्रधानमंत्री चुनाव को उस अच्छा, समय। ओके ओके, और अभी वो बिहार में पार्टी बनाए, स्वराज पार्टी बनाए और बहुत अच्छे तरीके से लड़े, अच्छे मुद्दे भी उठाए। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति को समझना मतलब ये समझ लो कि भूसे के ढेर में सुई खोजना है। तो सही बात है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार की जो जनता है ना, वहाँ पे हर तरह से वर्गीकरण, कास्ट के लेवल पे, जाति के लेवल पे, आर्थिक रूप से, हर तरीके से वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मुद्दा जो आप लेके आओगे ना, तो बड़ा मुश्किल है कि लोग वो समझ पाए कि वो मुद्दा क्या है। दूसरी चीज, कास्ट जो है वहाँ पे बहुत इफेक्टिव, बिल्कुल कास्ट बहुत इफेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिहार की राजनीति में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। तो अभी आपने देखा है कि थोड़ा सा राजनीति के मतलब कैबिनेट मंत्रालय में थोड़ा सा उलटफेर हुआ है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को ये जानना होगा कि मतलब ये क्या है, बिहार में जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसमें प्रशांत किशोर को लताड़ क्यों पड़ा? भाई बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दे लेके आए थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें जनता ने नकारा क्यों? प्रशांत किशोर बहुत अच्छे लीडर हैं और उन्होंने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया था, जैसे पलायन का हो गया, उसके बाद में रोजगार का हो गया, ठीक है, शिक्षा का हो गया। उन्होंने मुद्दे बहुत शानदार तरीके से उठाए और उस पर उन्होंने काम भी किया। 3-4 साल तक बिहार में रह के काम भी किया। उसके बाद भी जनता ने अगर उनको नोटिस नहीं किया तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे आप कुछ भी करो, देखो साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। बिल्कुल, ठीक है, साक्षर मतलब ये है कि ठीक है, आपने जो पढ़ कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया, साक्षर हो। शिक्षित वो है जिसके अंदर तर्क करने की ताकत हो, शक्ति है। प्रशांत किशोर जो भी बोल रहे थे वहाँ पे, वो मुझे लगता है कि 10 से 20% लोग ही समझ पा रहे थे कि वो किस मुद्दे पे बात कर। 80% लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, डिजिटली वो बहुत काम किए कि डिजिटल पूरा प्रचार किए, लेकिन बिहार में अभी भी ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जो डिजिटल नहीं है, जो मोबाइल नहीं चलाती है, रील्स नहीं देखती, इनके मुद्दों को सही से समझ नहीं पाई। लेकिन वहीं पे बीजेपी जो है ना, बीजेपी, अब नीतीश का तुम दे लो, नीतीश का जो चेहरा है। एक और चीज़ है, बिहार में हारने का जो कारण है नीतीश का, एक तो प्रशांत किशोर का, एक और है, नीतीश को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात, जब नीतीश पहली बार चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने क्या किया कि शराबबंदी कर दी। और शराबबंदी, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। करने की वजह से महिलाओं का जो पूरा वर्ग है ना, वो सीधे शिफ्ट हो गया, सीधे पे शिफ्ट हो गया। बिल्कुल, क्योंकि लोग परेशान रहते हैं ना, दारू पी घर में हंगामा करना, कोला करना। बिल्कुल। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर ने अपने कई सारे इंटरव्यू में शराबबंदी को गलत ठहराया। और आप क्या कहेंगे, काफी मुखरता से कह रहे हैं भाई 2 बरस से कह रहे हैं, जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा। जनता के जो महिलाएं हैं उनको ये लगा कि अगर हम इनको वोट देते हैं तो बाद में ये हो सकता है शराबबंदी को खत्म कर दें।
मैं मानता हूँ कि ठीक है कालाबाजारी हो रही है शराब की, लेकिन 100% लोगों के पास नहीं पहुंच रही, 10% 20% लोगों के पास पहुंच रही है, वो भी प्राइस बहुत ज्यादा है तो कुछ अफोर्ड कर गरीब लोग खरीद नहीं पाते हैं उनके पास। तो जो घरेलू हिंसा है वो कम हुआ है। तो महिलाओं में क्या है, पत्नी आ गई, माँ आ गई, बेटी आ गई, बहू आ गई, ये सब जो है ना नीतीश को एज अ रोल मॉडल देखते हैं, एक प्रोटेक्टिव सुरक्षा की तरह कवच की तरह देखते हैं। तो बाकी जितनी पार्टियां थी उनसे बस एक तरह से ये था कि ठीक है ये आएंगे, प्रशांत किशोर आएंगे, हो सकता है शराबबंदी बंद कर दें और शराब को चालू कर। तो महिलाओं का जो वोट था ना वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। दूसरी बात, बीजेपी ने इसी बीच में चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाया हुआ, उसके बाद भी 10,000 रुपया ट्रांसफर हुआ। 10,000 रुपया मिला, हम लोग को भी मिला और दीदी लोग को भी मिला महिलाओं के खाते में। ये भी इफेक्ट किया। महिला, मैंने कहा ना कि शिक्षित नहीं है, साक्षर होंगे शिक्षित नहीं, ये नहीं सोच पाई कि ये जो पैसा आया है इसके पीछे का रीजन क्या है। उन्होंने देखा कि हाँ नीतीश बाबू ने हमको 10,000 दिया है रोजगार करने के लिए, इतना ही समझ पाए, उसके पीछे का रीजन नहीं समझ पाए। तो ये महिलाओं का पूरा वोट जो है मुझे लगता है कि नीतीश जी को मिला। दूसरी बात, अब पुरुषों में आ जाओ तो पुरुषों का जो वोट है ना कास्ट वास्ट इस सब चीज चक्कर में ना वो बढ़ गया वो फिर तो हाँ तो बढ़ गया और उसमें से नीतीश जी ने बाजी मार ली। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो तेजस्वी जी कह रहे थे कि हम घर घर नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनने पर अधिनियम बनाकर हर घर सरकारी नौकरी जो है वो दी जाएगी। यानी आप समझिए हर व्यक्ति, बिहार का हर परिवार में लोग सरकारी नौकरी होगा। तो वो दिमाग में फिट ही नहीं हो रही है। तो भाई कैसे आप घर घर नौकरी दे सकते हो, और आपका ब्लूप्रिंट क्या है, तो लोगों को वो हजम नहीं हो पाया। वो प्रचार के समय तुम्हें याद आ रहा है, हमें बिल्कुल। पूछ रहे हो कि मतलब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या दिक्कत है। अपने ही तेज प्रताप जी जा रहे हैं, अपने ही विधानसभा में पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि नीतीश जी को इतना समर्थन मिला। और दूसरी बात, एक तरह से ये भी देख रहे हैं कि नीतीश जी का ये लास्ट टर्म होगा, मे भी जैसे स्वास्थ्य को लेके, तो ये लास्ट टर्म है, तो लोग एक शानदार विदाई देना चाह रहे थे। अच्छा, आप अभी आपको पता चला होगा कि सम्राट सिंह जो है उनको अभी होम मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले शायद वो डिप्टी सीएम थे और शायद इस बार भी डिप्टी सीएम दे दिया जाए या दिया गया होगा, उसके बारे में अभी मुझे पूरा नॉलेज नहीं है। तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि डिप्टी सीएम में और होम मिनिस्टर में मतलब डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। और अगर पावर की बात की जाए तो डिप्टी सीएम के पास ज्यादा पावर होता है, होम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होता है। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लूं आपको कि क्या उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाने का प्रावधान संविधान में है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि संविधान में जो है डिप्टी सीएम नाम का कोई शब्द नहीं। अच्छा, वहाँ पे कोई मतलब कैसे बनाते हैं, मतलब अपने विचार से होता है या फिर अपनी सहमति से? बस ये बताता हूँ। ये पॉलिटिकली जो कुछ लोग होते हैं ना उनको संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए कि भाई चलो, होता है ना कि अब जैसे नीतीश क्या है, जेडीयू के लीडर है, सम्राट किसका है, बीजेपी का लीडर है। तो एक तरह से उसको भी कि सीएम के बराबर की एक तरह से दिया जाए, बट सीएम इतना पावर नहीं होता है। सीएम के अनुपस्थिति में वो कार्यभार देखते हैं और कई सारे फैसले सीएम दे सकता है इनको लेने के लिए। ठीक है। पहली चीज़ ये है कि हमारे जो संविधान है वो मूल दस्तावेज संविधान का है, उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। आर्टिकल 163-64 में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में बताया गया है, बट वहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई डिप्टी सीएम होगा। ठीक है। बट जो सीएम होता है जब वो अपना मंत्रिमंडल का गठन करता है तो वहाँ पे वो डिप्टी सीएम अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। अपने सहयोग के लिए, अपने हेल्प के लिए। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो सीएम होता है, जो कैबिनेट बनाता है, डिप्टी सीएम के साथ साथ वो कुछ मंत्रालय भी देखता है, जिसको भी मुख्यमंत्री चाहे, सीएम चाहे देने के लिए। तो उसी में इनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया और गृह मंत्रालय भी दे दिया गया। जैसे जो मंत्री होता है ना, जो कैबिनेट होता है, वो एक से अधिक मंत्रालय देख सकता है जितनी, लेकिन सीएम जब चाहे वो मंत्रालय ले सकता है। ठीक है। ये पावर होता है सीएम। तो सीएम जो है
जिसको जिसको जो देना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं उनको अभी विधायक का चुनाव भी नहीं लड़े, ठीक है, लेकिन ये मंत्री बन गया। तो क्या इसका भी प्रावधान है संविधान में? तो बिल्कुल है प्रावधान। संविधान ये कहता है कि अगर आप सदन के सदस्य नहीं हो तो भी आप 6 महीने के लिए मंत्रालय, किसी भी मंत्रालय में आप स्वयं अगर चाहें तो मंत्री पद पे, या चाहे पीएम चाहे तो केंद्र में आपको मंत्री पद पे दे देता है 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। और 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं या तो आप चुनाव जीत के आओ, चाहे वो विधानसभा में आओ या चाहे विधान परिषद में आओ, इसी तरह केंद्र में है, या तो आप पार्लियामेंट में आओ, मतलब पार्लियामेंट लोकसभा में आओ, या तो राज्यसभा में आओ। अगर 6 महीने के अंदर आप सदस्यता नहीं लेते हो किसी भी सदन का तो आपका वो मंत्रालय चला जाएगा। तो ये प्रावधान है। लोग अभी बहुत हंगामा मचा रहे मतलब हैं। इसमें ये है कि अगर आपको बनाता है तो आपको अपनी मतलब वो देना पड़ेगा आपको मतलब कि आपके पास क्या वो है, मतलब योग्यता होती है, योग्यता के आधार पे होती है। लेकिन एक चीज और नहीं, मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि मतलब कि जनता भी आपको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है, जब तभी तो चुनाव लड़ोगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैटर ये नहीं, यहाँ तो 6 महीने तक तो वो रहेंगे। देखो जनता इसीलिए तो लोगों को शौक लग रहा है कि अरे ये कैसे बन गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा भी समझो। उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीर से 3 निशाने साध दिए। कैसे? पहली बात, वो लोकसभा में भी है, उनकी मिसेज विधायक बनी है, विधायक बन गए, पहला तो वो बन गया। दूसरा, उनके बेटे को कोई नहीं जानता था, विदेश में रहा, विदेश से पढ़ के आया, उनके बेटे के बारे में कोई नहीं जानता, शायद हम और आप भी नहीं जानते, हाईलाइट करना होगा। तो हाँ, एक तरह से आज हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो प्रचार हो गया उनका, पूरी जनता जान गई कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। कोई टेंशन नहीं है। अगली बार जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो जनता को बताना थोड़ी नहीं कि ये कौन है, इनका तो प्रचार हो गया, मीडिया ने प्रचार कर दिया, लोगों ने प्रचार कर दिया, और एक तीर से एक तो मंत्री भी बन गए, दूसरा इनका प्रचार भी हो गया, ठीक है, और तीसरा विधायक भी बन जाएंगे। तुम देख लेना, कहीं ना कहीं से सीट निकलवा के विधायक भी बना देंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो पूरा सेट है इनका मामला। जो काम इनको कई सालों लग जाते पहचान बनाने में, वो एक मंत्रालय का पद लेके काम खत्म। ये होती है राजनीति होती है। जनता आप सोच रही है कि अरे ये कैसे बन गया, अरे भाई प्रावधान है संविधान में, तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। दूसरी बात, पॉलिटिकल जिसका प्रावधान नहीं है वो भी तो लागू कर ही दे रहे हैं, डिप्टी सीएम का है नहीं लेते हैं, तो और वो खुश करने के लिए होता है। ये जैसे एक बार हुआ था ना, केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी में हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाना था, बाद में जब विधायकों का चुनाव हुआ तो लोगों ने योगी जी को चुन लिया, तो वहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी नाराज हो गए थोड़ा, तो उनको खुश करने के लिए डिप्टी सीएम बना दिया गया कि भाई आप भी तो हो ही गए। अगर बिल्कुल तो वही होता है। मतलब एक होता है कि मान लो पार्टी में एक गद्दावर नेता होते हैं, बहुत ऊंचे लेवल के नेता होते हैं, तो वो भी चाहते हैं ना कि भाई हमारा भी जो ओहदा हो समकक्ष टाइप का कुछ हो, ठीक है। तो इसलिए मतलब उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा। गृह मंत्री की बात, तो जाहिर सी बात है कि अगर उप मुख्यमंत्री भी और गृह मंत्रालय लिए हैं तो पावर तो होगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा बिहार का जो है, पूरा का पूरा बिहार का एरिया जो पुलिस प्रशासन है वो सम्राट चौधरी के अंडर में आएगा, जो गृह मंत्री होगा उसके अंडर में। जैसे अमित शाह केंद्र के हैं तो पूरा का पूरा केंद्र का जो सुरक्षा है वो इनके अंडर में आता है। इसी तरह से बिहार में जितनी पुलिस है वो सारी इनके अंडर में आएगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि स्टेट का कोई मतलब दिक्कत हो, ठीक है, और स्टेट उस पर काबू कर रहा है लेकिन काबू नहीं हो रहा है, तो क्या उसके बीच में होम मिनिस्टर यानी केंद्र का जो होम मिनिस्टर है वो उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उसमें घुस सकता है? वो अगर राज्य सरकार बोलती है कि अब हमारे बस की बात नहीं है और वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन जाता है, जब राज्य सरकार, मान लो राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही और वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनता है, तो गृह मंत्री हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन इसका एक अलग प्रावधान है, जब तक राज्य का विधानसभा कहेगा नहीं तब तक नहीं कर सकता। तो फिर इसके लिए एक और चीज है, जब राज्य में बहुत ज्यादा, आपने क्या किया, जब बहुत ज्यादा अशांति किसी राज्य में फैल जाती है और कंट्रोल से बाहर होता है तो वहां पे आपातकाल लगा दिया जाता है, ठीक है। 356 आर्टिकल के तहत वहां पे आपातकाल, राज्य में आपातकाल लग जाता है और वो प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के थ्रू केंद्र देखता है और वहां पे राज्यपाल के हाथ में पूरी पावर आ जाती है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये जो डिप्टी सीएम है, तो डिप्टी सीएम क्या पूरे राज्य में होगा, मतलब जितने भारत में जितने राज्य नहीं, या फिर डिपेंड करता है कि कहीं बनाया जाता है कहीं नहीं बनाया जाता है। अब जैसे मान लो दिल्ली में ही है, दिल्ली में अगर चाहेंगे तो उप मुख्यमंत्री बना देगा। जैसे मान लो जिस राज्य में बहुमत है
किसी का, किसी एक पार्टी का, वहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। और वो मैंने बोला ना कि खुश करने के लिए किसी को बनाया भी जा सकता है, नहीं भी बनाया जा सकता है। तो तुम अभी देखो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, ठीक है, कई अलग अलग राज्यों में मतलब दे देते हैं पद। तो जरूरी नहीं है कि संवैधानिक पद है कि नहीं जी बनाना ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे गृह मंत्री बनाना ही बनाना है किसी न किसी को, अगर नहीं बनाओगे तो वो मुख्यमंत्री के पास रहेगा, गृह मंत्रालय। अच्छा, मतलब अगर जो मंत्रालय, अच्छा एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री कितनी मंत्रालय अपने पास रख सकता है? अनगिनत, जितना चाहे, वो जितना चाहे उतना रख सकता और है। राजा है वही तो बांट रहा है कि भैया ये तुम देखो, ये तुम देखो, ये तुम देखो। वो जब चाहे वापस ले लेगा, जब चाहे दे देगा। लेकिन हाँ, बीच में जाएगा, चेंज भी कर हाँ, सकता है किसी बिल्कुल, को। वो उसके हाथ में होता है। मतलब मुख्यमंत्री ही, हाँ, मतलब वो तो कहेगा भैया अभी जो मंत्रालय मंत्री परिषद हमने बनाया उसको भंग करो, दूसरा मंत्री। एक्चुअली मेरे को क्वेश्चन इसलिए आया ना, मैं महारानी सीरीज देख रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था ना जो महारानी है तो वो ना किसी से भी छीन लेती थी, किसी को भी दे देती थी। तो वो अधिकार होता है उनके पास, शक्ति होती है, पावर होता है। ठीक है, तो हम इसलिए यहीं पे अब वाणी को ध्यान वो करते हैं, विराम देते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए बकैती अड्डा पे। थैंक यू।